नाउ इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि हर एक ऑर्गेनल का एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन भी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे इकट्ठे काम नहीं करते। जो भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो सारे कंबाइन इफेक्ट भी हमें देते हैं और उसी कॉम्बिनेशन को हम एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेनस सिस्टम इकट्ठे आके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सो हम ये देख लेते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स इनमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड इन द अबव कंपोनेंट्स। सो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट भी नहीं होते। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स हैं जो कि इसका पार्ट हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि इसका पार्ट नहीं है। अब ये इकट्ठे मिलके फंक्शंस कैसे करते हैं? तो जैसे हमने देखा इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। उसके बाद ये गोल्जी बॉडीज आ गई अपने पास, और फिर हमारे पास इधर वैक्यूल दिया नहीं हुआ, पर वैक्यूल भी हो सकता है एंडोमेम्ब्रेन में और लाइसोसोम भी होता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स इकट्ठे काम कैसे करते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमें एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल देगा जो कि ट्रांसलेट हो सकता है राइबोसोम की हेल्प से। तो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों इकट्ठे काम करेंगे और वो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस से कंबाइन होगा। अब गोल्जी अपरेटस हमारा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट वाला ऑर्गन है। ये उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके वेसिकल्स की फॉर्म में या तो सेल के बाहर भी दे सकता है या फिर सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब लाइसोसोम का काम ये होगा कि अगर उस प्रोटीन में कोई गड़बड़ हो जाए तो ये वो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट भी कर सकता है। तो ये सारे ऑर्गेनल्स कंबाइन होके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं।